हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है, इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। तो आई होप कुछ लोगों ने रिज़ल्ट देख लिया होगा और कुछ लोगों का रिज़ल्ट अभी भी देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि एसबीआई की वेबसाइट रिज़ल्ट आते ही क्रैश हो गई थी। तो धीरे धीरे लोगों के रिज़ल्ट्स, कैंडिडेट्स के रिज़ल्ट्स खुल रहे हैं। तो इस पर हर बार ऐसा होता है कि एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट या फिर पीओ का रिज़ल्ट जैसे ही आता है वेबसाइट क्रैश हो जाती है और फिर धीरे धीरे रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो मेरा रिज़ल्ट खुल गया था और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट जब भी आया है मुझे नेक्स्ट डे ही देखने को मिला है, क्योंकि रिज़ल्ट आते ही वेबसाइट क्रैश हो जाती थी और मेरा रिज़ल्ट हमेशा ही नेक्स्ट डे खुलता था। तो आज ऐसा हुआ है कि रिज़ल्ट आया है और मेरा रिज़ल्ट खुल गया था। तो मुझे लगा कि मुझे आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। सो मैं आपको बता देती हूँ मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे। सबसे पहले तो मेरा जो हाँ 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था और मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे ओवरऑल। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो मैं बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया है और मेरे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 82.75 एंड जो कट ऑफ गई है जनरल की वो गई है 49.25। सो मुझे बस एक चीज़ ये स्ट्रेंज लगी है कि इस बार SC ST OBC EWS एंड जनरल की सेम कट ऑफ गई है। तो ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज थिंग देखने को मिली है और बहुत कम, एक्चुअली इतना भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी कम कट ऑफ जा सकती है। सच में बहुत कम कट ऑफ गई है। मुझे यही लग रहा था कि 70s की लाइन में तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, ये सोच रही थी मैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कम कट ऑफ चली जाएगी इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। पर हाँ, वैकेंसी भी इस बार बहुत ज़्यादा है और लेवल जो आया था एग्ज़ाम का वो बहुत ज़्यादा, बोल सकते कि बहुत टफ लेवल आया था। जैसे कि मेरी शिफ्ट का ही मैं बता दूं तो मेरे 90 अटेम्प्ट हुए थे, क्योंकि मैंने टफ़ शिफ्ट की प्रैक्टिस, मतलब टफेस्ट जो मॉक्स होते हैं इस बार उनसे प्रैक्टिस की थी कि अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लेवल आ जाता है तो फिर भी मेरे थोड़े अच्छे डिसेंट से अटेम्प्ट बन जाएं। तो इसीलिए मैंने वो मॉक्स, टफेस्ट वाले भी मॉक्स अटेम्प्ट किए थे कि मेरे हर एक सिचुएशन के लिए मैं उस टाइम पे मुझे आना चाहिए। और तो इसीलिए फिर मेरे 82.75 मार्क्स आए हैं। तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स कमी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इंग्लिश में जैसे कि मैंने 29 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए हों इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी 100% किसी की भी नहीं रहती है और मार्क्स भी इधर उधर नॉर्मलाइजेशन में सेक्शन वाइज भी हो जाते हैं। सो इसका तो जैसे कि सेक्शनल कट ऑफ या फिर सेक्शनल मार्क्स कुछ भी नहीं पता चलता है, तो मेन जो है ओवरऑल मार्क्स दिखते हैं। तो बस इस बार ये तो था मुझे कि सिलेक्शन हो जाना है प्री में और मेंस मुझे देना है, तो इसीलिए मैंने पहले से ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अब बिल्कुल भी ये रिज़ल्ट आ चुका है। अब आपको मेन फोकस जो है वो अपने मेंस को टारगेट करना है, क्योंकि इस बार सच में बहुत ही बेहतरीन मौका है हम सबके सामने। क्योंकि इस बार एक तो एग्ज़ाम लेट हो रहा है और उसके पहले भी कुछ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था वो हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे, क्योंकि उनका उस टाइम पे एग्ज़ाम क्लियर हो चुका होगा, जो पेंडिंग रिज़ल्ट 1 तारीख को है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसबीआई क्लर्क इस बार, तो इसको मिस नहीं करना है और अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम देना है। सो अच्छे से पढ़िए बस। और थैंक यू ऑल, आप अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका क्या मार्क्स रहा है। मेरा 82.75 रहा है। सो मेरे ओवरऑल कट ऑफ से आई थिंक अप्रोक्सीमेटली मेरे कितने ज़्यादा हैं, 33 मार्क्स ज़्यादा है। हाँ, 32 या फिर 33 मार्क्स ज़्यादा है मेरे कट ऑफ से। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा होने का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे भी। असली तो चीज़ वो है जब मेंस क्लियर हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए। सो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, फिर से मुझे वही सर्कल दोबारा नहीं, वही साइकिल रोटेट करना है कि फिर से प्रीलिम्स करो, मेंस करो। इस बार है कि मेरा सिलेक्शन किसी न किसी एग्ज़ाम में हो जाए और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, बाकी जो किस्मत में होगा वो होगा। सो थैंक यू ऑल।